नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर एक सीक्वेंस जीपी में है और n टर्म्स है तो उसका हमें सम निकालना है। तो जैसे हमारे पास एक सीरीज है ए आर स्क्वेयर आर क्यूब एंड सो और ए आर की पावर n-1, इस पूरे सीरीज को हमने s लिखा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे सीरीज को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आएगा, आर एस इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया और सेकंड के नीचे लिखा तो ए आर, सेकंड को आर से मल्टीप्लाई किया और थर्ड के नीचे लिखा। इसी प्रकार एक एक टर्म आगे लिखते जा रहे हैं हम लोग। तो यहां आएगा ए आर की पावर n-1 और एक टर्म आगे बढ़ जाएगा ए आर की पावर n। अब एक काम करते हैं, इन दोनों सीक्वेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में s माइनस आर एस आएगा, फर्स्ट टर्म ए रह जाएगा और सेकंड टर्म वगैरह कैंसिल हो जाएंगे ये सब, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये भी कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये भी कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट टर्म आ जाएगा माइनस ए आर की पावर n। लेफ्ट हैंड साइड से s कॉमन लेते हैं, राइट हैंड साइड से a कॉमन लेते हैं, तो s क्या बन जाएगा, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये हम लोग तब लिखते हैं जब r लेस देन 1 हो। अगर r ग्रेटर देन 1 हो तो एक काम करते हैं, ऊपर से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये कब लिखेंगे, जब r ग्रेटर देन 1 हो। अगर r 1 के इक्वल आ जाए, इफ r इज इक्वल टू 1, r अगर 1 हो जाएगा तो सारा टर्म सेम आ जाएगा। तो सीरीज क्या बनेगा, सीरीज बनेगा a प्लस ए प्लस ए प्लस, कब तक, n टर्म्स तक। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, n इंटू ए, जब r 1 के इक्वल होगा तब। इसी प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर हमारा r मॉड r लेस देन 1 है एंड n जो है इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स को, देन जो r की पावर n होगा वो हमेशा 0 को अप्रोच करेगा। इस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी वो a अपॉन 1 माइनस आर आ जाएगा। कैसे आएगा a अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला जो टर्म है ये 0 को अप्रोच करेगा। ये टर्म अगर 0 को अप्रोच करेगा तो a इंटू 1 a अपॉन 1 माइनस आर बन जाएगा। प्रॉब्लम्स करते हैं अब हम लोग। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। The sum of the third and fifth term is 90.
find the common ratio of जीपी। जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है हमें। फर्स्ट टर्म हमें 1 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 1 है। थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम दिया हुआ है। थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म मतलब ए आर की पावर 4, ये हमें 90 गिवन है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें से a और आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 90 आ जाएगा। और a का वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 90। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर और उसका नेक्स्ट टर्म आर स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट है 90। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10, दो कंटिन्यूअस टर्म। तो यहां से हम लोग आर स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तभी तो 1 प्लस आर स्क्वायर 10 होगा। हैंस आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर स्क्वायर 9 होगा तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 3, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स in a GP if A1 equal to 3, AN equal to 96 and SN equal to 189। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है हमें। फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है A1 मतलब 3, AN 96 दिया है तो AN को हम लोग लिख सकते हैं A आर की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 96। A की वैल्यू 3 है तो r की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 32। r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 32। अब हमें सम भी गिवन है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और वो गिवन है 189। और a का वैल्यू 3 है तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 189 अपॉन a की वैल्यू 3 डिवाइड में आ जाएगा। और r की पावर n को हम लोग लिख सकते हैं यहां से हम लोग r की पावर n को लिख सकते हैं 32r। तो r की पावर n की वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो 1 माइनस 32r इक्वल टू ये 63 इंटू 1 माइनस आर। सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस 32r इक्वल टू 63 माइनस 63r। तो ये क्या हो जाएगा 63r माइनस 32r इक्वल टू 63 माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा 31r इक्वल टू 62। हैंस r इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू अगर 2 है तो हम लोग पुट कर देते हैं यहां पर, इसके अंदर r की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं यहां पर, तो क्या आ जाएगा r की पावर n इक्वल टू 32 इंटू 2 64, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 6। हैंस n इज इक्वल टू 6। हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा था यहां पर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स, तो n इक्वल टू 6 इज आंसर। नेक्स्ट
fifth term of a GP, fifth term of a GP is 2. Find the product of its first 9 terms. तो फिफ्थ टर्म 2 है, तो फिफ्थ टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग पूरे को लिख सकते हैं a की पावर 9 और r की पावर 1 + 2 + 3 अप टू 8 तक। यह हमें फाइंड करना है। a की पावर 9, r की पावर 8, 8 + 1 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा a की पावर 9, r की पावर 36, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ar की पावर 4 की पावर 9, और ar की पावर 4 का वैल्यू है 2, तो 2 की पावर 9 इज आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ, find the list value of n, find the list value of n, n belongs to natural number, for which sum of series, for which sum of series 1 + 3 + 3 square + 3 cube and so on up to n terms exceeds 9000। तो हम लोग सम ऑफ n टर्म्स, वो दिया हुआ है एक्सीड्स 9000 से बढ़कर हो जाए तो n का सबसे कम से कम वैल्यू कितना होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है a1 माइनस r की पावर n, क्योंकि यहां देखो r की वैल्यू 3 है, तो इस a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 लिखेंगे हम। एंड दिस सम इज ग्रेटर देन 9000। a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है 3, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर n - 1 इज ग्रेटर देन 9000 इंटू 3 - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 की पावर n, 3 की पावर n इज ग्रेटर देन 18,000 + 1, और ये कब होगा, हम लोग n की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, हैंस लिस्ट वैल्यू ऑफ n इज, लिस्ट वैल्यू ऑफ n इज 9।